डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का प्रश्न पत्र, वो भी इंग्लिश कंपलसरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये किसी स्टूडेंट ने भेजा, आप भी अपना पेपर भेजना चाहते हैं तो हमारे को पीडीएफ बना करके, जैसे ये आप साफ पीडीएफ देख रहे हैं, तो इस तरह का पीडीएफ बना करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी नरेंद्र मोदी के बारे में पैराग्राफ दिया गया है। और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो पहला प्रश्न है उसकी बात करें हम, तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाई वॉज हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी एट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो यहाँ पर जो है आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आप देख सकते हैं, ये रहा। यहाँ पर ही से स्टार्ट करना है आपको और यहाँ तक काइंड तक आपको इसको कंप्लीट करना है। तो ये इसका आंसर है, ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। फटाफट देखेंगे, बहुत समय कम है और बहुत सारे पेपर्स हैं आपके। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपका, हाउ डिड ही हेल्प हिज फादर, उसने अपने पिता की मदद कैसे की। तो दूसरा प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर आपको, एज ए स्पीकर ही इज नॉन एज क्राउड डेड पुलर, ये वाला नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमने आंसर लगा रखा है इस बैंगनी कलर में। तो आ जाइए और बैंगनी कलर में देखिए, नरेंद्र नरेंद्र मोदी यूज टू हेल्प हिज फादर इन सेलिंग टी, चाय बेचने में मदद करता है। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको लगाना है। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है उसको देखिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए, व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन, उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी, वो कितना पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर जो है आप क्वालिफिकेशन जो है, ही ग्रेजुएटेड इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी थ्रू द डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि इसने जो है आपका ओपन से फॉर्म भर करके 1978 में जो है इसने क्वालिफाई किया था पॉलिटिकल साइंस में। ही पोस्ट ग्रेजुएटेड इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी इन 1983, 1983 में उसने गुजरात यूनिवर्सिटी से। तो ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन डिड ही ज्वाइन आरएसएस, तो आरएसएस उसने किस उम्र में ज्वाइन किया था। तो ये भी इस पैसेज पैराग्राफ में सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया सीधा सीधा, एट द एज ऑफ 8, 8 साल की उम्र में जो है उसने आरएसएस ज्वाइन किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ केम टू ज्वाइन स्वेरिंग इन सेरेमनी फ्रॉम पाकिस्तान, तो नवाज शरीफ, हुम केम टू ज्वाइन, तो यहाँ पर नवाज शरीफ आए थे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ नरेंद्र मोदी एज ए स्पीकर, चूज फ्रॉम द पैसेज वर्ड दैट मीन्स। तो यहाँ पे पहला आपको मीन्स पूछा गया है, कौन सा है यहाँ पर, जो है ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, तो इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री, ठीक है। इसके बाद जो है इन वार्ड लुकिंग, इसको बोलते हैं इंट्रोवेंट, ठीक है। और उसके बाद में है द नॉर्मल स्टैंड, तो इसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है। इस तरह से आपको पैराग्राफ से लिखने हैं आंसर। नेक्स्ट जो फिर से आपको पैराग्राफ दिया है, टुडे वुमेन इज ए हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन अलाइव टू द सेंस ऑफ द, यहाँ पर जो है आपका ये थोड़ा सा मिटा हुआ है क्योंकि पेपर थोड़ा सा यहाँ पे काला कर दिया है किसी बच्चे ने जो इसने भेजा है। तो आपको डिग्निटी है यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेपर जब आप भेजें अपना, जब भी आप पीडीएफ भेजोगे तो पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए। पीडीएफ साफ होगा तो उसके सॉल्यूशन हम दे देंगे। तो यहाँ पर जो ये पैराग्राफ है, इसके बाद में जो है आपको इसका जो है बेसिस पर जो रीडिंग करना है, रीडिंग करने के हिसाब से जो है इसके हेडिंग, सब हेडिंग लिख करके जो है आपको क्या लिखना है, इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसकी समरी लिख देनी है आपको इस पैराग्राफ की। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। हर जिले में आपको बता दूं, आपके जितने भी जिले हैं, जितने भी राजस्थान के जिले हैं, वहां पर अलग अलग पेपर होते हैं। एक दूसरे के पेपर जो है बिल्कुल अलग होते हैं, बस हाँ क्वेश्चंस मैच हो सकते हैं। क्वेश्चंस जो है जयपुर का अजमेर में आ सकता है, अजमेर का जोधपुर में आ सकता है, जोधपुर का उदयपुर में आ सकता है, या फिर कोटा में आ सकता है, और कोटा का जो है सीकर में आ सकता है, या फिर भीलवाड़ा में आ सकता है। इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो घूमते रहते हैं, कहीं का क्वेश्चन कहीं, कहीं का क्वेश्चन कहीं, इसलिए आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, इस चैनल पे आपके सभी सब्जेक्ट के जो बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किए थे 2023 के लिए कक्षा 12वीं के, वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं। और जो सॉल्यूशंस बाकी हैं वो भी होने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का आप पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। इसके बाद हमने दूसरा पेपर जो है इंग्लिश का सॉल्व करवाया था। तो इंग्लिश कंपलसरी का 12th क्लास का बोर्ड ने जारी किया था, राजस्थान बोर्ड ने मॉडल पेपर 2023 का वेबसाइट पे, राजस्थान के वेबसाइट पे अवेलेबल है, यानी राजस्थान का जो आपका आरबीएससी की जो वेबसाइट है उस पे अवेलेबल है सारे मॉडल पेपर्स, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको सारे वीडियोस के आंसर मिल जाएंगे। तो इंग्लिश का पेपर का भी आंसर दिया, उसके बाद हमने हिंदी पेपर का भी आंसर दे दिया, हिंदी अनिवार्य का पेपर का भी आंसर दे दिया। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट जो है आपका हिस्ट्री कराया, जिसके पास हिस्ट्री है वो हिस्ट्री देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी वर्जन में देखिए, इंग्लिश और हिंदी वर्जन में जो हमने पेपर को सॉल्यूशन दिया है आप सभी देख रहे हैं। ज्योग्राफी यानी भूगोल का आपका सॉल्यूशन हमने दे दिया है। इसके बाद जो है आपका हिंदी साहित्य, यानी
यानी कि हिंदी लिटरेचर, उसका भी हमने सॉल्यूशन दे दिया है। नेक्स्ट जो पेपर बचता है आपका बायोलॉजी, उसका भी हमने सॉल्यूशन दे दिया है। नेक्स्ट जो है आपका पेपर केमिस्ट्री का, उसका भी हमने सॉल्यूशन दे दिया है। इंग्लिश लिटरेचर का हमने सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका ज्योग्राफी जो बचता है, इसको भी हमने सॉल्यूशन दे दिया है। तो इस तरह से आपके सारे पेपर्स अप्रॉक्सीमेटली हमने सॉल्व कराए हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और बिजनेस स्टडीज़ का भी करवा दिया है, क्योंकि कॉमर्स वालों के भी पेपर आ चुके हैं, तो हमने बिजनेस स्टडी यानी बीएसटी व्यावसायिक अध्ययन का भी पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको प्रिपेयर ए पोस्टर टू एनकरेज पीपल टू कीप देयर सिटी क्लीन एंड ग्रीन। आपको एक छोटा सा पोस्टर डिजाइन करना है, जिसमें आपको अपनी सिटी को क्लीन और ग्रीन रखने के लिए एक पोस्टर डिजाइन करना है। मैंने सब कुछ करवाया है, आप जो मॉडल पेपर देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक और है आपका, यू आर लुकिंग फॉर ए वन रूम सेट on rent near your school, write a advertisement giving essential details, don't forget to mention the amount of the rent you are ready to pay। आप जो लेटर लिखोगे, एडवर्टाइजमेंट दोगे, उसमें आप जरूर मेंशन करें कि आप कितने रुपए देने के लिए तैयार हैं रेंट के रूप में, यानी किराए के रूप में, ठीक है। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न, इसमें एनजीओ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप। एक एनजीओ जो है आपके लोकेलिटी में है, जो फ्री आई कैंप लगाना चाहती है। कंपोज करना है एक रिपोर्ट, यानी कि एक रिपोर्ट उसके लिए लिखना है 100 शब्दों में। इसके और पार्ट में भी एक ऑप्शन है, आप चाहें तो ये कर सकते हैं। योर फ्रेंड हैज़ बीन इशूड एन एटीएम कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आपके दोस्त को जो है आपको एटीएम कार्ड लेना है फर्स्ट टाइम। गिव द इंस्ट्रक्शन टू हिम फॉर ऑपरेटिंग इट्स वेरियस पर्पसेस इन 100 वर्ड्स। तो आपको उसको जो है इंस्ट्रक्शंस देना है कि इसके जो ऑपरेशन होगा, इसको ऑपरेट करोगे तो किस किस पर्पस के लिए आप ऑपरेट कर सकते हो, वो 100 वर्ड में आपको लिख के उसको बताना है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो राइट एंड लेटर ऑफ कंप्लेंट टू ए डिफेक्टिव वॉच कंपनी अबाउट द वॉच रिसीव्ड फ्रॉम देम। तो एक कंपनी से आपने जो है वॉच खरीदा है, घड़ी खरीदी है, और वो डिफेक्टिव निकला है, तो उसके बारे में आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है, ठीक है। और इसके पार्ट में अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी रिक्वायर्स गेस्ट फैकल्टी टू टीच इंग्लिश। एक गेस्ट फैकल्टी जो है आपके लेक्चरर चाहिए उनको इंग्लिश पढ़ाने के लिए। यू आर ए यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद बी एड एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट मैंशनड ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन। आपको एक एप्लीकेशन इस जॉब के लिए जो है एज ए गेस्ट फैकल्टी आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर एक क्या करना है, ड्राफ्ट करना है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एजुकेशन इज द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। क्या है, कंप्यूटर की आवश्यकता जो है इस समय बहुत ज़्यादा है। राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल लिखना है इस टॉपिक पे 100 वर्ड में। इसके बाद में और पार्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, राइट ए स्पीच ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का जो हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में आपको छोटा सा स्पीच लिखना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप स्पीच लिखेंगे। ध्यान रखना है कि आप अपने ज़िले का, जैसे ही आपका एग्जाम होता है तो आप उसका पीडीएफ, अगर उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो पीडीएफ बिल्कुल भेज देंगे। और पीडीएफ भेज, जिस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जब पीडीएफ भेजेंगे तो अपना जिला जरूर मेंशन कर देना। क्या करोगे आप, जो भी आपका जिला है वो जिला मेंशन कर देना कि इस जिले से मैं भेज रहा हूँ, बस इतना ही लिख देना है। पीडीएफ भेज देना है, जिला लिख देना है। क्लास व्लास तो उस पर मेंशन रहता ही है, तो जिला जरूर मेंशन करें ताकि हमें पता रहे कि किस जिले से आपने वो पेपर भेजा है, क्योंकि हर जिले में पेपर जो हैं अलग अलग होते हैं, ताकि सारे बच्चे आपस में एक दूसरे के पेपर पढ़ पाएं और अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएं। सेक्शन सी जो है टेक्सटुअल क्वेश्चंस आते हैं आपके बुक से। तो यहाँ पर दो है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। आपको अच्छी तरह से याद आ गया होगा कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी से आपका लिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चंस दो, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। ये क्या ब्यूटीफुल थिंग्स की ब्लेसिंग्स होती हैं। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स ऑलवेज। ऑलवेज का यहाँ पर जो है आपको निकालना है कि कौन सा वर्ड जो है ऑलवेज में सूट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्या पूछा गया है इसके और पार्ट में, इसमें आपको छोटा सा फिर से पैराग्राफ दिया है। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट with a little new shed in front of the edge of the road where the traffic sped। a roadside stand याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, what was built at the edge of the road, ठीक है। यहाँ पे बता दिया है क्या बिल्ट है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, एज पे पूछा गया है। और what would be unfair, क्या अनफेयर है ये आपको बताना है। साथ साथ में नेक्स्ट जो है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज और एक्सट्रैक्ट विच मीन डोनेशन और चैरिटी। चैरिटी और डोनेशन का जो है यहाँ पे आपको एक मीनिंग वाला यहाँ पे आपको निकालना है वर्ड इस पैराग्राफ से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आठवां प्रश्न जो पूछा गया है,
आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 to 40 वर्ड्स में, जो कि आपका ध्यान रखना है कि ये पेपर जो आप देख रहे हैं इनमें से बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं। याद रखना कि सेम टू सेम क्वेश्चंस उठाए जाएंगे बोर्ड में भी, तो अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। यहाँ पूछेगा हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर अकॉर्डिंग टू द पोएट। ए थिंग ऑफ ब्यूटी से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट डज द पोएट वांट द पीपल टू डू इंस्टीड ऑफ फाइटिंग वॉर्स। तो मतलब युद्ध लड़ने की बजाय पीपल को यानी लोगों को जो है क्या करने को कवि कहना चाहता है। कीपिंग क्वाइट से आपसे ये पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया ये देखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ प्रोमिसेस आर मेड टू द पुअर, व्हाट इज द रिजल्ट। रोड साइड स्टैंड से ये क्वेश्चन लिया गया है। और व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। आंट्स जेनिफर टाइगर का जो है सेंट्रल थीम आपको बतानी है। इसके बारे में अलग से मैंने वीडियो बनाया है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th नंबर में पूछा गया, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या पुट किया गया था, लास्ट लेसन से लिया गया है। मेंशन एनी 2 हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनैलिटीज। तो ये आपको बताना है। इसके बाद जो है गोइंग प्लेसेस से लिया गया है। विच कंट्री डिड डिनाई कैरी प्ले फॉर। तो ये है आपका गोइंग प्लेसेस। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो कि 125 वर्ड में आपको आंसर देना है। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। कैसे जो है चाइल्ड लेबर को हटा सकते हैं, ये आपका लास्ट स्प्रिंग है। और ऑप्शन में दिया गया है, हाउ डू यू से दैट जेमिनी स्टूडियोज वाज द फेवरेट हाउंट ऑफ पोएट्स। पोएट्स एंड पैंकेट से लिया गया है ये क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आंसर द फॉलोइंग इन 125 वर्ड्स। इसमें द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी, स्ट्रेस। व्हाट आर द बेस इन द विच वी अटेम्प्ट द ओवरकम दैम। तो हम क्या कर सकते हैं इनसे बचने के लिए। और ऑप्शन में पूछा गया है, इन व्हाट वे डिड, यहाँ पे जित काला सा रिवे टू सेव हर हियर फ्रॉम बीइंग सिंगल्ड। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तक ट्रेवल कैसे किया। व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। ठीक है, इसके बाद जो है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ डैरीज माइंड ड्यू टू हिज बर्न्ड फेस। और उसके बाद में, व्हाट एंड एंट्रीज डिड द इन्विलेटर आस्क इवांस टू फिल अप। तो वो कौन से जो एंट्रीज हैं वो पूछता है इन्विजिलेटर्स को फिल अप करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो आशा करता हूँ इन पेपर को और इस क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया होगा, तैयार भी कर लेना ताकि आपका अच्छा पेपर जाए। और जैसे मैंने मॉडल पेपर बताए 2023 के मॉडल पेपर, वो जरूर पढ़ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 2022 के पढ़ लोगे तो और बढ़िया बात है। मैंने 2022 के और 2023 दोनों सॉल्व कर रखे हैं। 2022 के भी आप देख सकते हैं इसी चैनल पे, कहीं भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे सॉल्यूशंस। और मिलेंगे तो उट पटांग सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे जिसका कोई मीन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे सॉल्यूशंस आप पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।